Good morning to all of you. Today we are describing about bevel gear cutting. If you are new on the channel, please subscribe the channel and press the bell icon to get notification about the new videos. Please like and share the video also. आज हम चर्चा करेंगे जो है bevel gear की कटिंग क्या है और bevel gear जो है कैसे बनेगा। दरअसल अभी जब तक हमने बात की थी कि आपको bevel gear क्या है, ये bevel gear आपको दिख रहा है, ये जो है आपकी bevel gears हैं, ठीक है, ये भी आपकी bevel gear में ही आते हैं। लेकिन जो आपके गियर्स हैं इनको 3 ग्रुप में हमने बांटा है। जो गियर्स हैं वो 3 ग्रुप में, एक तो आपका ये पैरेलल चल रहा है, ठीक है, स्ट्रेट इसके टीथ है। दूसरा ग्रुप जो हमारा है ये आपका ये इस तरह से किसी एंगल में है। तीसरा क्या है कि ये ऐसे जगह सॉफ्ट, ऐसे जगह हम इसको फिट करेंगे जहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस करते हो, ठीक है, ये सॉफ्ट इधर है और ये सॉफ्ट इधर है। तो ऐसी जगह पर अगर गियर को हमें फिट करना है तो हम क्या करेंगे, देखो बीवेल गियर की मिलिंग कैसे हम करते हैं। मिलिंग में एक तरह से कटिंग का काम हो रहा है, मिलिंग और बीवेल गियर कटिंग। अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, सारे जो है गियर्स के टर्म्स अलग अलग होंगे क्योंकि शेप अगर अलग है, काम अलग है, तो इसके टर्म्स भी अलग होंगे। तो उसी को लेकर के हमारा यहाँ पर देखो, थोड़ा सा हम आपको एक ड्राइंग के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये एक तरह से एक आपका ब्लैंक मिला हुआ है, इसी ब्लैंक के ऊपर ये जो बीवेल गियर कट रहा है, ये भी एक एक्सिस है, ये भी एक एक्सिस है, ठीक है, और इसी एक्सिस पर इधर भी कट रहा और इधर भी कट रहा है। इसको डिटेल्स में थोड़ा आगे समझाएंगे। यहाँ पर आप देखो इसमें जो टर्म्स होते हैं, इन बीवेल गियर्स में जो टर्म्स हैं, पहला हमारा टर्म्स आता है पिच एंगल। ये जो पिच एंगल है क्या है, यह कोन, ठीक है, पिच कोन के नाम से जो है कि, और सेंटर लाइन के मध्य में जो एंगल बनेगा, पिच कोन और सेंटर लाइन, ठीक है। अब आगे एक और फिगर है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये गियर्स आप दिख रहे हैं यहाँ पर ये भी एक बीवेल गियर्स फिट है, और ठीक इसी पैरेलल आप देखो यहाँ के इसके ठीक 90 डिग्री पे, ठीक है, यहाँ से ये एक्सिस इसका निकल रहा है और दूसरा एक्सिस यहाँ से निकल रहा है। इसी के 90 डिग्री पे दूसरा जो है कि पिच जो है कि वो बना हुआ है, और देखो यहाँ पर पिच कोन ऑफ गियर दिया हुआ है, इसके बाद पिच कोन ऑफ पिनियन दिया हुआ है। जो इसके ऊपर इसको मैश करके चलता है वो पिच गियर ऑफ जो है आपका पिनियन हो जाएगा, और दूसरा पिच गियर ऑफ जो है कि पिच कोन ऑफ गियर हो जाएगा। तो ये दो है, एक आपका गियर है और एक आपका पिनियन है। कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पर एक चीज क्या हुआ है, एक कोऑर्डिनेट के थ्रू चल रहा है, ये जो है एक कोऑर्डिनेट के थ्रू चल रहा है, इसी पर ये 45 डिग्री में डिवाइड हो गया, और ये जो है यहाँ पर एक टीथ कटेगा और दूसरा ठीक इसके पिनियन के ऊपर टीथ कटेगा, ठीक है। और इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं कैसे कटेगा। दूसरा क्या है आपका एपेक्स डिस्टेंस, ठीक है। जो एपेक्स डिस्टेंस ये क्या होती है, जिसको हमारी शिखर की दूरी, क्या जस्ट लाइक ये क्या है, क्या एक कोन है आपका, जस्ट लाइक एक कोन, इस तरह से आप देखो यहाँ पर ऐसे ही तो बना हुआ है, ये कोन है, इसी के ऊपर क्या किया गया है, एक टिथ को हम प्रोफाइल कर दिए हैं। अगर इसको हम या तो ऐसे फिट कर लेते हैं या तो हम इसको ऐसे फिट कर देंगे और ये दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक कोऑर्डिनेट दिखेगा। अगर इन दोनों को हम मिला दें तो एक कोऑर्डिनेट दिखेगा। जैसे अभी हमने क्या किया, इस तरह से ये होगा, यही है, ये 90 डिग्री के थ्रू है, और इसमें हम 2 गियर एडजस्ट कर लेते हैं। अगर ये 2 गियर इधर कर लिए, एक इधर कर लिए, तो क्या करेगा, एक की मोमेंट क्या हो जाएगी, एक की जो मोमेंट है ये सर्कुलर इस तरह से कर लेगा, और दूसरे की मूवमेंट क्या हो जाएगी, इस तरह से कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये इधर करेगा, ये इधर करेगा, तो एक की मूवमेंट क्या होगा, इस तरह से मूव कर रही है, दूसरा इस तरह से मूव कर रहा है। तो जहाँ पर ऐसी सिचुएशन में हम पावर को ट्रांसफर करते हैं, वहाँ पे हम जो है कि इस गियर का जो बीवेल गियर हमारा वो यूज करते हैं।
बीवेल गियर की शिखर की दूरी पिच कोण की ऊंचाई के बराबर होती है। ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस होती है वो इसके कोण की डिस्टेंस के बराबर हो जाती है। अब यहाँ पर बैक कोण एंगल, ये बैक कोण एंगल क्या है? यह बैक कोण और सेंट्रल लाइन के मध्य का कोण होता है। ठीक है, ये बैक कोण और सेंट्रल लाइन, जो सेंट्रल लाइन आपको एंगल जब बनेगा तो सेंट्रल लाइन मतलब क्या है, यहाँ पर ये बन रहा है, यहाँ से एक बना, ये बना। ठीक है, ये इसका सेंट्रल लाइन हो गया, दूसरे का भी इसी तरह से सेंट्रल लाइन होगा, ऐसे सेंट्रल लाइन होगा, ये इस तरह से इसको, इन दोनों का ये जो वर्टेक्स है सेम होगा, यहाँ से ये मूव करेगा और यहाँ से सेम, ये जो लाइन है ये सेम इसके ऊपर ही, इसको लाइन के ऊपर ये दोनों क्या करेंगे, मैच कर जाएंगे। इसके बाद आपका आता है फ्लैंक एंगल। फ्लैंक एंगल क्या है? जिस एंगल पर गियर के ब्लैंक को दांते काटने से पहले मशीनिंग करके बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, फेस एंगल। ठीक है, मशीनिंग करके जो बनाया जाता है आगे इसके फेस एंगल होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टर्म्स आएगा वो पिच कोण है। पिच कोण क्या होते हैं? पिच कोण मैंने अभी आपको समझाया बाय फिगर, उसको आप डिफाइन कैसे करेंगे इसको हम यहाँ पर बताते हैं आपको। जब एक सेट की दो बीवेल्स गियर्स को आपस में मैश किया जाता है तो दो संलग्न कोण, ठीक है, दो शंकु जो होते हैं आपके विकसित होते हैं जिनके शीर्ष वर्टेक्स एक ही स्थान पर होते हैं। कहने का मतलब आपको सिंपल सी बात है कि एक हमारा ये कोण यहाँ पर दिख रहा है और इसी वर्टेक्स को लेकर के दूसरा भी कोण इसी पर होगा। मतलब ये जो लाइन बीच की है ये दोनों की सेम होगी। सेंटर लाइन इसका इधर आ रहा है और इसकी सेंटर लाइन यहाँ आ रही है। यहाँ पर वर्टेक्स जो हमारा है सेम हो जाएगा, इसका भी वर्टेक्स सेम होगा और इसका भी। तो यहाँ पे एक लाइन, ये दोनों की एक लाइन जनरेट होगी। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है बेस एंगल। बेस एंगल क्या है? यह वह एंगल है जिस पर दांतों की कटिंग करते समय गियर ब्लैंक को पकड़ा जाता है। ठीक है, ये जो बेस एंगल है, ये बेस एंगल के ऊपर ही हम क्या करते हैं, जो है कि आपका कटिंग करते समय आपको हम बाई फिगर समझाते हैं। यहाँ पर आप देखना, एक फिगर दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक बेस एंगल दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर ये जो एंगल जनरेट हो रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसके ऊपर हम दांत जब इसके ऊपर जब टीथ हम काटते हैं, ये देखो यहाँ पर एक कटर जो है कि आपको दिखाया गया है और यही कटर मूव करते हुए इसको जो है कि क्रॉस करेगा। अब यहाँ से तो हमें ये टेपर दिख रहा है लेकिन इस लाइन पर ये पैरेलल दिखेगा आपको। ठीक है, ये जो इसकी जो वे है ये पैरेलल यहाँ पर आपको दिख रही है। लेकिन ये जनरेट कैसे हुआ? ये आपका बेस एंगल के थ्रू जनरेट हुआ। एक्सिस से हमने क्या कर दिया, एक बेस एंगल लिया और उसी बेस एंगल पर इसको हमने मशीनिंग किया। इसके बाद हमारा आएगा बेस एंगल के बाद बेवल गियर की कटिंग हम कैसे करेंगे, ये तो हमारे टर्म्स रहे। ठीक है, अभी मेन बात हमारा जो है कि चल रहा था इसकी कटिंग कैसे करनी है। तो बीवेल गियर की अगर कटिंग करनी है तो बीवेल गियर के दांतों की फॉर्म कटर द्वारा सूक्ष्मता से हम मशीनिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब इसके कटर आते हैं, सेम फॉर्म के आएंगे कटर और उसी फॉर्म से हम इसकी कटिंग करते हैं। क्योंकि पूरी लंबाई में बीवेल गियर के दांतों का क्रॉस सेक्शन एक समान नहीं होता है। कहने का क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ये इस तरह से होगा। ठीक है, आगे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। तो मैंने कहने का मतलब है कि सेम इनरेगुलर शेप होगा इसका, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो ये पूरी लंबाई में सेम नहीं होंगे, इसलिए इसको क्या होगा, एक फॉर्म कटर हम यूज करते हैं। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन बड़े से छोटे सिरे की ओर टेपर होता है। ठीक है, मैंने दिखाया है फिगर, जस्ट लाइक ये इस तरह से आपको दिखेगा, एक टेपर जनरेट होगी तो वो उसी तरीके का आपका सेक्शन दिखेगा। इसलिए प्रायः बीवेल गियर को कटिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसकी जो कटिंग होती है वो मशीन के द्वारा हम करते हैं। इसके बाद दूसरा जो है मिलिंग मशीन के टेबल
मिलिंग मशीन पर बिवेल गियर को भी बनाया जा सकता है। देखो मिलिंग मशीन एक ऐसी है जो कि हम इंडेक्सिंग और डिवाइड हेड का यूज करके हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो है ऐसे हेलिकल गियर्स हों, बिवेल गियर्स हों, रैक हो, कोई भी जो है कि आपके गियर्स हों हम उसको बना लेते हैं। लेकिन दो चीज़ें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, डिवाइडिंग हेड एक साधन है और इंडेक्सिंग एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन कार्य क्रिया है, वर्क ऑपरेशन है जिसको हम बोलते हैं, वो है। दोनों कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं, इंडेक्सिंग क्या है और डिवाइडिंग के हेड क्या है, दोनों अलग चीज़ें नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ये एक साधन के थ्रू हम क्या करते हैं, इस मशीन के ऊपर होल्ड करके ऐसे जो आपके क्रिटिकल ऑपरेशन होते हैं उनको हम आराम से कर लेते हैं। और बीबिल गियर काटते समय निम्न बिंदुओं को, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा। अगर ध्यान में उस चीज़ को नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वो चीज़ें प्रॉपर नहीं होगी। दांतों की कटिंग संबंधी अनिवार्य गणना होनी चाहिए, बिना कैलकुलेशन के आप कटिंग नहीं कर सकते हैं, तो कटिंग करने के लिए कैलकुलेशन करना जरूरी है। गणना के अनुसार मशीन की सेटिंग कर लेनी चाहिए, जैसे कैलकुलेशन में आता है कि इतना जो है अटेंडम कितना होगा, डिटेंडम कितना होगा, थिकनेस कितनी होगी, मशीन की आपकी लॉन्गिट्यूडनल फीड क्या होगा, सारी चीज़ों का हम जो है कि उसी हिसाब से मशीन को सेट कर लेंगे। बीवेल गियर के ब्लैंक को निश्चित एंगल में हमें सेट कर देना चाहिए। हमें गियर का ब्लैंक मिलेगा, ब्लैंक के ऊपर ही हम काम करते हैं, तो ये सारे कैलकुलेशन के थ्रू ही होंगे। इसके बाद कटर का चयन करके मशीन के आर्बर में फिट कर लेना चाहिए, मशीन के आर्बर में फिट कटर होगा। दूसरा, ऑफसेट की गणना करके पहले एंगुलर मोमेंट देनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये ऑफसेट कितना होगा, ये जो ब्लैंक है वो कितना ऑफसेट होगा, ये इसके ऊपर बिना कैलकुलेट किए आपने इसको जो है कि फीड दे जो है मोमेंट दे सकते हैं। इसी प्रकार सभी दांतों की कटिंग कर लेनी चाहिए, बार बार उसको जो है कि आपके कैलकुलेशन के थ्रू कितना हमें एडवांस करना है वो आप काउंट करके करो और पूरा जो है ब्लैंक के ऊपर टिप कट जाएगा। दांत के छोटे और बड़े की ओर चौड़ा कर लेना चाहिए, ठीक है। ये जो आपके टिप ऐसे आपको दिखेगा, कभी आप बिवेल गियर आप देखो उठा करके तो आपको इस तरह से दिखेगा कि एक तरफ थोड़ा सा चौड़ा होगा और दूसरी तरफ कम होगा। दांत के छोटे और बड़े सिरे की मोटाई भी माप लेनी चाहिए, दोनों की मोटाई अलग अलग होगी अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, इसको हमें चेक कर लेना चाहिए। दांतों की कटिंग के बाद जाप को खोलकर स्मूथ फाइल के आवश्यक जो है कि स्मूथ फाइल के अनुसार जो है कि फिनिश कर लेना चाहिए। और फिनिशिंग के लिए कुछ जो है कि पॉइंट्स सॉर्ट आउट किए जाते हैं, जैसे गियर फिनिशिंग अगर मशीन है तो उसमें गियर की ब्रशिंग होगी, गियर की सेविंग होगी और गियर की ग्राइंडिंग होगी और गियर की लैपिंग होगी। गियर कटने के बाद डायरेक्ट आपको यूज में नहीं होगा, ये 4 प्रोसेस अपनाने पड़ेंगे, ब्रशिंग, शेविंग, ग्राइंडिंग और लैपिंग। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा, बिवेल गियर के लिए कुछ कटर्स हम यूज करते हैं। कटर्स जो हमारा है ये अकॉर्डिंग टू जो है कि पिच एंगल क्या है, जो पिच एंगल है ये 10 डिग्री से लेकर के 15, 20, 30 टू 80 तक आते हैं। उसी तरह से ये जो नंबर ऑफ टीथ हैं इनके ऊपर 131 से ऊपर से लेकर के 24 नंबर्स तक के टीथ को काटने के लिए ये एक चार्ट है, आपको चार्ट मिल जाएगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे मशीन शॉप में, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि किस तरह के कितने टीथ हमें काटने हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा कटर पर दांतों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ कटर टीथ, इसके ऊपर कितने टीथ काटने हैं ये कैसे हम निकालते हैं। कटर पर दांतों की संख्या को एक फार्मूले के थ्रू हम निकाल लेते हैं, जैसे नंबर ऑफ टीथ, अगर हमें ब्लैंक दे दिया गया तो अगर पूछा कि इस पर कितने कटर्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं, तो आप कटर का टीथ जो है नंबर ऑफ टीथ होगा, तो नंबर ऑफ टीथ जो है टू बी कट, इसके बाद डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ पिच एंगल, अगर इन दोनों को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो नंबर ऑफ टीथ हमारा आ जाएगा। इसके बाद कटों की संख्या, नंबर ऑफ टीथ कितना होना चाहिए ये भी ध्यान रखना है। अगर बीवेल गियर पर दांतों की मिलिंग के लिए कटों की संख्या दांतों की साइज पर निर्भर करती है, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ टीथ है वही प्रभावित करते हैं कि कितने टीथ इस पे कटेंगे। पहले अगर छोटे टीथ के लिए 2 कट पर्याप्त होते हैं, अगर 2 कट आप दे दिए
टीथ जो है कि छोटे हैं तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर बड़े हैं इस पे जो है कि दांतों की संख्या, दांतें अगर बड़े हैं तो वहां पर 3 कट लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक्यूरेसी प्रभावित होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ऑफसेट मेन काम देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि मैंने बताया कि कितना ऑफसेट आप कैसे करते हैं। उस ऑफसेट के लिए क्या होगा, एक फार्मूला हमें जो है कि लगानी पड़ेगी। यहाँ पर गियर ब्लैंक के एंगुलर मोमेंट को निम्नलिखित सूत्रों के द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखो पहला जो है ऑफसेट है ब्लैंक के लिए, पहले ब्लैंक का जो ऑफसेट है, 2 ब्लैंक हम गियर में यूज कर रहे हैं बीवेल गियर में, तभी तो मैच करेगा। तो पहला आर माइनस स्मॉल वी डिवाइडेड बाई कैपिटल आर मल्टीप्लाई साइन 90 डिवाइडेड बाई टी। ये साइन 90 डिवाइडेड बाई टी का जो है कि जो आपकी वैल्यू आएगी इसमें जनरेट किया जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें जो ये आपके हैं, ये आर पिच कोन की रेडियस है, बी गियर के फेस की चौड़ाई है, और टी जो है दांतों की संख्या है। अगर ये तीनों हम एक जगह कैलकुलेट कर दें तो कितना ऑफसेट हम करेंगे उसको सेंटर से वो पता लग जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है दूसरे ब्लैंक के लिए कितना ऑफसेट होगा। दूसरे ब्लैंक के लिए भी वही स्थिति होती है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल वी डिवाइडेड बाई कैपिटल आर मल्टीप्लाई साइन। यहाँ पर आपका 180 डिग्री डिवाइडेड बाई टी होता है। इसमें सेम बाकी चीजें सेम होगी, जो यहाँ पर आर का क्या वैल्यू है, बी का क्या वैल्यू है और टी का क्या वैल्यू है। ठीक है, और दूसरे ब्लैंक के लिए जो एंगुलर मोमेंट होगा उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, उसके लिए हम 180 डिग्री डिवाइडेड बाई टी कर देते हैं, वो आपको कैलकुलेट हो जाता है। इसके लिए इसके बाद हमारा आता है बीवेल गियर की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। देखो अभी हमने क्या किया, बीवेल गियर की ये ले लो, वो जो है कि आपका टर्म्स ले लो, आप कर दो। लेकिन यहाँ पर दिखेगा जैसे आप नंबर ऑफ स्ट्रेट टीथ, अगर मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 12 टीथ हमें काटने हैं और इसका जो पिच एंगल है 30 डिग्री है और बीवेल गियर की फेस की जो चौड़ाई है वो 10 mm है। तो कटर 3 मॉड्यूल्स का हम अगर यूज करते हैं तो डिस्टेंस ऑफ कोन क्या होगा, इसके बाद अटेंडम क्या होगा, थिकनेस ऑफ टीथ क्या होगी और पिच डायमीटर क्या होगा। ये सॉर्ट आउट कैसे करेंगे आगे आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखो फेस की चौड़ाई में अगर 0.25 से लेकर के कोन की डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपका फेस की चौड़ाई निकल जाएगी। अगर कोन डिस्टेंस हमें निकालनी है तो फेस की चौड़ाई मल्टीप्लाई 1/0.25, इसका मल्टीप्लाई करेंगे वो चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर वही किया, यहाँ पर हमने 10 जो ले लिया और उसके बाद ये जो है कि हमारा आपका ये फेस की चौड़ाई 10 mm है, इसमें हमने क्या कर दिया आपका 1/0.25 मल्टीप्लाई कर दिया, 40 mm हो गया इसका कोन डिस्टेंस। इसके बाद अटेंडम अगर निकालनी है तो मॉड्यूल्स हमारा 3 है, 3 मॉड्यूल्स वही सेम मान लिया जाएगा। थिकनेस ऑफ टीथ अगर 1.1758 में मॉड्यूल्स का मल्टीप्लाई कर दें तो जो है कि आपका थिकनेस ऑफ टीथ आ जाएगा। इसके बाद पिच डायमीटर मॉड्यूल्स मल्टीप्लाई टीथ, यहाँ पर ये आ गया। तो कहने का मतलब ये एक कैलकुलेटेड जो है कि आपका वैल्यू आ गया। अगर इस वैल्यू को उसके थ्रू अगर 12 टीथ हमें काटनी है तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और आराम से बन जाएंगे। इसके बाद जो है कि हमारा जो है कि आप बीवेल गियर किस तरह से जो है कि काटते हैं और जो है कि किस तरह से आपने क्या क्या जो है कि इसमें टर्म्स हैं और किस चीज़ को हमें फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।